Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम Yes. लंबे समय के बाद मिले। लंबे समय के बाद, सही बात है। चलो लंबे समय के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म कर ले। यस मैम। Yes, ma'am. मैम हाँ, मैम एग्जाम जो लास्ट एग्जाम हुई थी साइंस की, उसमें ऐसा पूछा था कि व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन, तो उसमें क्या आएगा? the decomposition which occurs in presence of light. For example, when silver chloride gets decomposed, it forms silver and fluoride in presence of sunlight. That is what is known as photo decomposition. मैम ये चैप्टर 6 में से पूछा था। The first one. ओके मैम। One में decomposition reaction में से। मैम जो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिकम्पोजिशन होता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, लाइट देखो, एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ही कहते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है बेटा। ओके मैम। मैम ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस है ना, वो फिर से एक बार रिवाइज करवाओ ना। पहले मैं जो सिखाना है वो सिखा दूं, उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा सब। ओके मैम। हमारा Okay, डिस्प्लेसमेंट हो चुका है क्या, बाकी है? No, ma'am, बाकी है। बाकी है मैम। मैम HBK में 29th को एग्जाम है। चैप्टर 1 and 2 और चैप्टर 2 में 2.3 तक ही है। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी। यस मैम। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? आपको एप्लीकेशन दिया है बेटा, डू यू हैव एक्सेस टू द एप्लीकेशन HBK? क्या मैम? एप्लीकेशन जो है SPGT का, उसका एक्सेस है आपको? नो मैम। मैम साक्षी मैम ने बोला था कि चैप्टर 1 तो आप करवा दोगे, लेकिन चैप्टर 2 नहीं होगा ना, तो आपकी वीडियोस भेजने को बोला है उन्होंने। अरे मेरा तो वीडियोस ऑलरेडी भेज चुके हैं साक्षी मैम। मैम चैप्टर 2 की वीडियोस, चैप्टर 1 की नहीं। हाँ, मैं चैप्टर 2 की, मैं एंटायर 10th में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तुम्हारा एंटायर चैप्टर जो 10th है ना, एक्सेप्ट फिजिक्स, मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ओके मैम। हाँ, तो उनसे बोलो कि ऐसा है, तो मुझे वीडियोस अगर आपको एक्सेस है तो आपको देखने दे। Those reactions in which one element takes the place अच्छा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन से समझाते हैं, चलो इजी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हर मेटल 9th में पढ़ा था सॉलिड होती है एक्सेप्ट 1 और 2। कॉपर सल्फेट का तो सोल्यूशन ही है। अब जिंक कॉपर की जगह लेगा, कॉपर जिंक की जगह लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ZnSO4Aq plus CuS. So this is copper sulfate
जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, जिंक सिल्वरी व्हाइट, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कॉपर ब्रिक कलर जिसे कहते हैं रेड ब्राउन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कभी भी कोई एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, जैसे हमने जिंक को डिस्प्लेस किया कॉपर की जगह, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कैसे होता है, मतलब बस ऐसे ही जाओ और कोई भी एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसा होगा? नो मैम। नो मैम। तो हाँ, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। हाँ। So basically here you tell me which is the highly reactive metal, copper or zinc? जिंक। जिंक। Zinc Ink. highly reactive and that is why it will replace copper. Understood? Ma'am, can you explain this again? Yeah, definitely. I can explain it again and again. See, you just focus on the board, beta. Copper sulfate है CuSO4 प्लस हमने जिंक किया। अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको थर्ड चैप्टर में दी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से क्या होता है बच्चा, कि जिंक जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी होगी। सो ये जो जिंक है ना वो कॉपर की जगह तुरंत ले लेगा, सल्फेट को बोलेगा आई एम हाईली रिएक्टिव, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों खेलते हैं। और कॉपर को बोलेगा भाई यू आर वेरी मच लाइक यू नो लेजी, यू आर नॉट दैट रिएक्टिव, तुम मेरे से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो बेटर है कि तुम सल्फेट को मुझे दे दो। तो क्या करेगा, जिंक चला जाएगा सल्फेट के पास और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। तो अब कॉपर की जगह जब जिंक ने ले ली, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझे बच्चा? Yes, ma'am. आपको Yes, जैसे आप अभी क्लास मॉनिटर हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी बोला कि नहीं आप क्लास मॉनिटरिंग अच्छी नहीं करते हो, आप एक काम करो, आपकी फ्रेंड अभी बनेगी, तो मैम ने क्या किया, आपको डिस्प्लेस कर दिया विथ योर फ्रेंड बिकॉज शी वाज मोर एक्टिव देन यू। सो दैट इज हाउ वी से व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? Yes, ma'am. ओके मैम अभी एक मिनट। अब आपने, मैं एक चीज ना मैंने जस्ट ये नोटिस किया था आपके पेपर्स इवैल्यूएट करते वक्त, इसलिए मैं बता रही हूँ बच्चा कि आप देखिए मैंने जो रिएक्शन लिखी है ना वो एब्सोल्युटली बैलेंस्ड है। दूसरा उसमें स्टेट्स लिखा है। तीसरा उसके नीचे उसका नाम लिखा है, जैसे कंपाउंड का नाम कॉपर सल्फेट ले लो, जिंक, ये सब। मैं कलर चेंज की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। I'm just talking about the names of the compound or element present in a reaction, जो मुझे काफी सारे लोगों के आंसर शीट में नहीं दिखे थे। सो इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। इफ लाइक मैंने पूछा है कि राइट और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल, तो मैंने इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स रखे हैं। एक आप जो रिएक्शन लिखोगे मतलब डेफिनेशन लिखोगे वो, और दूसरा मार्क रिएक्शन का। अब जैसे ही आपने रिएक्शन में नाम नहीं लिखा, तुरंत आपको 1 में से आधा मार्क मिलेगा। और कोई टीचर्स तो ऐसे होते हैं ना मार्क्स ही नहीं देते। हाँ बोलो, अभी किसने बोला था मैम? हाँ मैम। मैम पता कैसे चलेगा कि मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है ये मेटल? ओके ये पता चलता है उसके इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पे, ये पता चलता है कि उसका वैलेंसी कैसा है, एनर्जी लेने के बाद वो बाउंस कैसे करता है,
there are a lot of chemistry factors which are taken into consideration when you need to read about reactivity, but वो सारी चीजें आपको आती है in 11th standard, इसलिए अभी सिखाने का मतलब नहीं है। और दूसरा, रिएक्टिविटी के बारे में मैं एक चीज और बता देती हूँ, आपको कुछ ही एग्जाम्पल इस पे करने हैं। तो मुझे एक ऐसा भी क्वेश्चन हुआ था, बच्चों ने किया था कि मैम ऐसा ही कैसे पता चलेगा कि इसमें जिंक ही डिस्प्लेस होगा और मतलब और कुछ नहीं होगा डिस्प्लेस, मतलब जिंक ओनली विल डिस्प्लेस कॉपर एंड नॉट सल्फेट। तो अब आपके हिसाब से इसकी आंसर क्या होनी चाहिए? चलिए क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अगर इन दोनों को रिएक्ट किया तो ZnSO4 ही क्यों बनेगा? ZnCu भी तो बन सकता है। मैम हाँ मैम उनकी जो वो वैलेंसी होती है जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव वो। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? मतलब कॉपर और मैम क्योंकि कॉपर सल्फेट कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैम है इसमें बच्चों, सिर्फ एलिमेंट्स ही डिस्प्लेस हो गए उनके कंपाउंड में से। नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, उसमें कंपाउंड भी डिस्प्लेस होते हैं। मैं बताती हूँ, कॉपर का चार्ज क्या है बताओ? क्या मैम कॉपर का? वैलेंसी। +2। वेरी गुड। जिंक का मैं बता देती हूँ +2। अब कॉपर के साथ क्या है? सल्फेट। सल्फेट का वैलेंसी है -2। तो कॉपर अगर जिंक के साथ आएगा तो दोनों आयन पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। जब वो नेगेटिव के साथ आएगा तो ही कंपाउंड फॉर्म में रहेगा। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। इसीलिए कॉपर सल्फेट में देखोगे आप तो कॉपर इज +2 एंड सल्फेट इज -2, which are opposite charge are keeping them both together। इसीलिए जिंक का जो +2 चार्ज है, इसीलिए जिंक कॉपर को ही रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसको बाइंड करने के लिए या साथ में रहने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए जो सल्फेट के पास है, ना कि कॉपर के पास। इज इट अंडरस्टूड? यस मैम। मैम इसे कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। यस, इसे कोवैलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। तो चलो अभी ये क्लियर हो गया, मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं? यस मैम। यस मैम। चलो दूसरा एग्जाम्पल, वैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आई हैव ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो दूसरा, अच्छा ये मैं होमवर्क में दूंगी आप लोगों को। सेम है, बस यहाँ पे मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ विथ आयरन।
So this is the another example, and here iron is more reactive than copper. Is it clear? This is your displacement reaction. Rest of the examples I'll be giving you for practicing the equations and balancing them later on. Ma'am. We will study double displacement. इसकी फोटो ले ली बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 मिनट में ले लो. Yes, ma'am. ठीक है मैम। मैम नदी मैम हाँ, मैम अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा कि जिसकी जो रिएक्टिविटी है जो वो कॉपर से कम होगी तो वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। नहीं वो डिस्प्लेस नहीं करेगा. और मैम अगर रिएक्टिविटी सेम हुई तो भी नहीं करेगा. और अगर चलो इनवर्स केस कर भी लेता है तो बहुत स्लो रिएक्शन होगा. अब जिन लोगों ने अपने नाम के आगे रोल नंबर नहीं लगाए हैं वो प्लीज लगा दे. मैं 5 मिनट के बाद चेक करूंगी. अगर नहीं है तो क्लास से बाहर हो जाओगे बेटा. तो प्लीज रोल नंबर दिए हैं वो लगा लो. यहाँ पे देखो 2 कंपाउंड रिप्लेस हो रहे हैं. उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट में? सिर्फ यही चीज यहाँ आती थी और ये अकेली हो जाती थी. यहाँ पे ये चीज जा रही है यहाँ पे. सो 2 नए कंपाउंड्स आ रहे हैं. इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. इसकी जगह ये, इसकी जगह ये. सो 2 नए कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं. That's why it is known as double displacement. समझ आया? मैम हाँ. मैम इनका फिर स्टेट कैसे पता चलेगा? दोनों एक्विशियस है लेकिन रिएक्शन के बाद एक सॉलिड और एक एक्विशियस, तो वो कैसे पता चलेगा? देखो मैं एक चीज बता दूं. डबल डिस्प्लेसमेंट की एक खासियत है.
एक कंपाउंड जो होता है ना, यहाँ पे आएगा जो कंपाउंड, वो मोस्टली प्रेसिपिटेट वाला ही होगा, और बाकी के स्टेट्स तो मैं तुमको दे रही हूँ, तो तुमको ही थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा क्या है ना इश्यू बेटा, मैं बता दूं, आप लोग ना 11th 12th की जो केमिस्ट्री की लैब होती है ना, आपको विजिट करवाते हैं उस लैब का। अब इश्यू ये है कि आपकी स्कूल चालू नहीं है, तो आपको पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन आपको लैब का विजिट तो नहीं करवा सकते ना बेटा, वहां पे ये सारे केमिकल्स पड़े होते हैं। तो जो चीज आपने नेकेड आई से देखी है, वो आपको पता ही है कि ये कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है या एक्वियस है। समझे? मैम हम्म, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तुम फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे आगे के? वो No, मैग्नीशियम रिबिन वाला करवाया, उसमें थे? नो मैम। ठीक है, समझाती हूँ। चलो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले मुझे ये बता दो, डबल डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया? यस मैम। मैम इन दोनों में Yes, ma'am. रिएक्टिविटी दोनों की सेम होती है, अलग अलग होती है? इसमें रिएक्टिविटी नहीं देखेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रिएक्टिविटी कम देखी जाती है, ज्यादातर डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं विद देयर नेगेटिव आयंस। तो देखना ये है कि चार्ज मैच हो रहा हो, बस, और कुछ नहीं। ओके मैम। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, अभी किसी ने मुझे पूछा प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट ना बच्चा क्या होता है कि लिक्विड में आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिखते हैं ना, तो उसे हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। अब जैसे चूना है, तो चूना जो होता है उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन उसको बाहर निकालोगे तो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही मिलेगा। तो अगर लिक्विड में आपको कुछ सॉलिड पाउडर जैसा दिखे, उसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट है बेटा। ओके समझ? मैम। हाँ मैम हाँ मैम यहाँ पे पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट ही होता है ना? हाँ। ओके। अभी क्लियर लो आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट से? यस मैम। मैम मुझे थोड़ा Yes, बहुत ma'am. समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यहीं पे हूँ मैं, चिल्लाओ मत। बोलो क्या हुआ? मैम मुझे समझ में नहीं आया। बचा, रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में सोडियम ले रहा है सिल्वर की जगह, और सिल्वर ले रहा है सोडियम की जगह, तो प्रोडक्ट में देखोगे तो दो नई प्रोडक्ट हमको मिल रही है। तो अब हमने दो आयंस को डिस्प्लेस किया बच्चे, हमने सिल्वर को भी डिस्प्लेस किया, सोडियम को भी डिस्प्लेस किया। आगे के रिएक्शन में जब हम डिस्प्लेस कर रहे थे, तो एक एलिमेंट जो था उसके पास कोई नेगेटिव आयन नहीं था, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन, जिससे वो बाइंड कर सके, सिर्फ एक ही के पास था, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे। यहाँ पे दो नेगेटिव आयन है, जैसे नाइट्रेट का -1 चार्ज है, क्लोरीन का -1 चार्ज है, तो दोनों जब पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस होंगे, दैट इज AgN Na, तो वो बनेगा AgCl and NaNO3. So as two ions are getting exchanged, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके मैम। मैम हाँ, मैम एग्जाम्पल में ये उसका कलर ना लिखे तो चलेगा ना? किसने बोला? पर एग्जाम्पल में अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? तो मैम पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा कलर होता है? बहुत लिमिटेड रिएक्शंस है, इसलिए याद रख सकते हैं। ओके। मैं लिख रही हूँ, हालांकि मैं दूसरा रिएक्शन अभी लिख ही रही हूँ उसका, जहाँ पे कलर चेंज जो है ना, वो यहाँ पे देखो एक चीज फाइनल है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं
येलो प्रेसिपिटेट के बारे में, लेकिन बैलेंस आप लोग करोगे रिएक्शन को, मैं बैलेंस नहीं करूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। बैलेंस करना स्टार्ट कर। मैम बैलेंस करना। हम्म ये यहाँ पे हो गया। अभी तुम लोग बैलेंस करो और मुझे बताओ मैं क्या कहाँ लिखूं, हो जाए तो बोलो। मैम हाँ बेटा। मैम अगर पीबी के आगे कुछ लिखे तो वो NO3 को मल्टीप्लाई करेगा? करेगा ना। मैम हो गया। हाँ बेटा 2 मिनट। हाँ सब ट्राई कर रहे हैं ना, लेट्स सी। चलो और किसका हुआ बेटा? अच्छा किसका हो गया? अभी किसी ने बोला ना मेरा हो गया। जरा आंसर बताओ बेटा अगर आपका हो गया है तो। मैम हाँ मैम अगर वो रिएक्टर में नाइट्रेट 3 है और प्रोडक्ट में 1 है तो हाँ नाइट्रेट को ही मल्टीप्लाई करना है ना कि KNO को भी मल्टीप्लाई करना? अभी वो तो सब में सस्पेंस बना, तू बता दूं तो फिर मैम बैलेंस हो जाएगा। हाँ मैम ये जो पूरा है उसमें आखिर में KN है तो उसके नीचे 3 नहीं आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट है तो। बैलेंस करने को बोला है ना आप लोगों को। समझे? हो गया बैलेंस रिएक्शन किसी का? यस मैम। बोलो क्या आएगा? मैम PbNO6 + Ki2।
एरो PbI2 KNO6. No. चलो आई सॉल्व। PbNO3 ट्वाइस वैसे का वैसा ही रहेगा, नो चेंज इन दैट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट के आगे 2 लग जाएगा, PbI2 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। मैं वही बोल रहा था कि KNO3 होगा। पर वो तो बैलेंसिंग आपको करना था ना, मैं नाम तो लिख चुकी थी नाइट्रेट, मैंने बोल तो दिया। मैम पर आपने एनओ ही लिखा था, नीचे 3। हाँ, पर यहाँ पे हिंट में दिया था नाइट्रेट, मतलब ये NO3 आपको कर देना था, मैं वही बोल रही थी, समझे? एग्जाम में ऐसा भी दिया होगा बेटा। हम तो NO3 को ले सकते हैं ना एज अ। हाँ, नाइट्रेट इज NO3। मैम पर हम नीचे थोड़ी इसलिए मैम हो ही नहीं रहा था। मेरे को पता था, इसीलिए लेवल अप कर दिया था। चलो ये आपको आपने अभी कर लिया, लिख लिया बेटा। यस देव कुछ कहना चाह रहे हो बच्चा? मैम पर हम नीचे थोड़ी ऐड कर सकते हैं कुछ। बेटा क्या लिखा है ये? लीड नाइट्रेट। ओके, ये क्या लिखा है? सिर्फ नीचे का नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। जब यहाँ नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, तो यहाँ नाइट्रेट का मतलब NO3 क्यों नहीं? ओके मैम। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि एग्जाम में ये नहीं दिया हो सकता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका? यस मैम। यस मैम। एक और रिएक्शन कर लेते Yes, हैं। येलो पीपीटी वाला किया ना, अभी एक ब्लैक पीपीटी वाला कर लेते हैं। चलो, उसमें मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट। मैम हाँ बच्चा। मैम येलो पीपीटी है, इसका मतलब येलो कलर का होगा। हाँ, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होंगे। आप पानी में येलो चॉक डिसॉल्व करोगे तो कैसा लगेगा पानी, वैसा होगा बेटा, ओके मैम। है ना? चल, when hydrogen sulfide gas is passed through copper sulfate, solution, then a black PPT of copper sulfide is formed along with सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। चलो, इसकी रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को। और ब्लैक पीपीटी कॉपर सल्फाइड के हैं। मैम मैम सल्फर यानी SO4 होता है क्या? ऐसा नहीं, 9th स्टैंडर्ड पढ़ के आए बच्चे? 9th स्टैंडर्ड पढ़ा था ना, उसमें 37 पेज पे 3.6 टेबल है। I request you all to go through
स्टैंडर्ड 9 साइंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 3.6 टेबल। सल्फाइड का मीनिंग होता है खाली एस। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है ना, उसका फॉर्मूला है H2S। जैसे H2O लिखते हो ना, O निकाल के S लगा दो। मैम तो फिर तो कॉपर सल्फाइड CuS हो जाएगा। मैम तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी है। यस मैम। जरा इक्वेशन सुनाओ, क्या लिखा? नहीं बैलेंस है मैम। H2S plus CuSO4 gives हाँ CuS plus H2SO4। परफेक्ट। और ब्लैक पीपीटी किसके? CuS क्या बोलते हैं उसे? कॉपर कॉपर सल्फाइड। सल्फाइड। परफेक्ट। किसी का ऐसा है समझ नहीं आया हो, इक्वेशन नहीं आया हो ऐसा बेटा? मैम मेरा कहाँ गलती हो रही है? मैम मैम वो तो सल्फाइड और सल्फेट में प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा देखो, जो आपने अपनी होमवर्क बुक बनाई है ना, आपको वैसे इंस्ट्रक्शंस मिल गया होगा। होमवर्क बुक में इस टेबल को 3 बार लिख लेना। एक बार क्लास वर्क में, 2 बार होमवर्क में। मैम हाँ मैम पर क्लास 9 की टेक्स्ट बुक तो नहीं है। तो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, सारी डाउनलोड कर लेना, 3rd चैप्टर। मैम HBK की तो टेस्ट है। कब है टेस्ट? 29। 20 हाँ तो 29 को है ना, कल थोड़ी ना है। फर्स्ट सैटरडे को करना है ना। अरे बच्चा, ये करते हुए कितना टाइम लगता है? हार्डली 5 मिनट लगता है। तुमको सल्फेट, सल्फर और सल्फाइड का डिफरेंस ही नहीं पता होगा। अच्छा, अभी सिर्फ HPK वाले स्टूडेंट्स ही आंसर करेंगे। चलो, इसे क्या कहते हैं? बताओ। फर्स्ट वाले को सल्फेट। HPK में हो ना? यस मैम। HPK लास्ट पीपल, वाले एक मिनट HPK पीपल जस्ट रेज योर हैंड। अच्छा राजवी, SO3 को क्या कहते हैं? यस मैम। इसको क्या कहते हैं? साक्षी, इसे क्या कहते हैं? सल्फाइड। साक्षी हो आप? सल्फाइड। सल्फाइड स्पेलिंग बोलो। SULPHIT। PHITE, टी के बाद ई। ये तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। वैलेंसी बताओगे इनकी? रुद्र, यस मैम। इसकी वैलेंसी क्या है? -2। हेतवी, इसकी वैलेंसी क्या है? यस मैम। SO3 मैम। साक्षी, इसकी वैलेंसी क्या है? मैम पक्का पता नहीं, लेकिन शायद तक -2।
पक्का कब पता करके लाओगे? मैंने कहा टेबल लिखने से मना किया, राजवी ने किया। हाँ तो वो तो चली भी गई। हाँ, मैं तो लिख लूंगी। नीरज, लोअर योर हैंड्स। ये टेबल करना बहुत ही जरूरी है। जब 9th स्टैंडर्ड में थे तभी भी करवाया था, जो बच्चे यहाँ पे थे उनको, और जो नहीं थे उस टाइम पे उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि ये 3.6 वाली जो टेबल है 37 पेज नंबर पे। अब मैं आपको बता दूं, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड तीनों का जो वैलेंसी है ना बेटा, वो -2 ही है। चलो ये रिएक्शन आप कर चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो रिएक्शन है वो मैं होमवर्क में दे दूंगी, मतलब सॉल्व आपको क्लास वर्क में ही करने हैं, जिस बुक में आप मैम लिख तो रहे फिर हो। वो पेजेस में नहीं लिखने के ना? ना ना ना, एक काम करते हैं हम, पहले ना होमवर्क के रिएक्शन ऐसे हेडिंग दिया हुआ है ना, तो वो लिख लेते हैं, आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं आता है तो बता दे। मैम पर ये कौन से फॉर्म में है, वो कैसे पता चलेगा? मैम वो तो मैं मैम लिख ये रही हूँ। होमवर्क लिख रहे हो? हाँ मैम वो नहीं दिया है ना 9th की टेक्स्ट बुक में? नहीं, मैं समझी नहीं बच्चे आपका क्वेश्चन, कौन से फॉर्म में मैम मतलब? मतलब वो लिक्विड में है, सॉलिड में है, वो जो ऐसे कॉमन कॉमन होते हैं उसका तो हाँ पता हाँ चल हाँ जाता हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि वो भी दिया है, लेकिन क्या है वो उस फॉर्म में रहते नहीं है। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूँ, ठीक है, तो क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन आप सॉल्ट में आ जाओ तो सॉल्ट आपको सॉलिड मिलता है, तो वहां पे आपको कंपाउंड याद रखने पड़ेंगे। अब जहां पे आपको इक्वेशन में सोल्यूशन, वर्ड सॉल्यूशन दिया है, वहां पे एक क्यू आ जाएगा। और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज ऑलरेडी बोला है कि जो कंपाउंड जहां फर्स्ट आएगा वो हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, बाकी के एक्वियस। समझ गए? यस मैम। है। मैम एक्वियस का मीनिंग क्या होता है? जो वाटर में डिजोल्व होता है। ओके। ये अमोनियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड then a white precipitate of barium sulfate is produced with
copper chloride solution. Sodium hydroxide and hydrochloric acid react to form sodium chloride and water. So ये 3 रिएक्शंस है जो आप लोगों को लिखनी है. These are the reactions coming from double displacement section. Understood बेटा? मैम ये SW है। इसकी फोटो लेनी है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है तुम लोगों को. सर ये हमें नोटबुक में लिखना है ना? हाँ, आपकी क्लास वर्क में मैम फर्स्ट वाला भी डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब सेकंड वाला? कुछ 1 2 3 entire 3 reactions are belonging to double displacement. ओके मैम. डिस्प्लेसमेंट का तो मैं आप दूंगी आपको. पहले ये आप लिख लो. मैम फोटो पाल फोटो ले लिया? यस मैम. रब कर दूं? यस मैम. यस मैम. मैम 2 मिनट. अच्छा हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. आप बोल देना रब करना हो तब. मैम रफ कर दो. ओके. चलिए अभी आप लोग एक काम कीजिए. सबका हो गया है ना? चलिए हेडिंग दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हेडिंग दिया. फर्स्ट एग्जांपल लिखिए. क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ chlorine gas reacts with मैम ये होमवर्क में करना है. हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट बाकी है ना. हाँ मैम. हाँ तो उसके एग्जांपल्स करना है. क्या बेटा? ये पिन पेज में करना है ना? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जो क्लास वर्क है ना जिसमें अभी आप लिख रहे हो, स्क्रीनशॉट वाले जो आप लिखते हो ना सब कुछ, उसके बाद सेंड करने के लिए हमें पिन पेज देना होता है, इसलिए. क्या करने के लिए? होमवर्क सबमिशन. वो तो जब मंगवाएंगे तब ना. हाँ रोज मंगवाते हैं, वीकली मंगवाएंगे ना. हाँ मैम. हाँ मैम, तो मतलब अभी पिन पेज से लिख रहे तो फिर वापस लिख आना पड़े, इसलिए. पिन पेज हो गया तो क्या करोगे? मैम नहीं, अभी फाइल बना देंगे आज ही और उसमें पिन कर देना.
फिर आपको जब रेफर करना होगा ये सब, तब क्या दोनों आधा पिन पेज आधा क्लास वर्क कैसा करोगे बेटा? मैम सर ने कहा सर होमवर्क तो उसमें ही सबमिट करना है इसलिए। ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। होमवर्क में मेरा जो वर्कशीट है ना, मेरा वर्कशीट चैप्टर खत्म होगा ना तब आ जाएगा। जैसे आपने मैम 6 वो चैप्टर का वर्कशीट किया था ना, तो वो हो यस जाता मैम। है आपका होमवर्क। ठीक ओके है। मैम। फिर दूसरा जो ये मैंने 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का जो टेबल बोला ना, 3 बार लिखने के लिए और 2 बार बोला होमवर्क में लिखना, वो हाँ मैम। हो जाता है आपका होमवर्क। ठीक है। मैम हाँ yes, मैम। यस मैम। मैम क्लोरीन गैस के बाद क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड solution to form potassium chloride and iodine. मैम इसको बैलेंस करने का है। रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है ना। मैम हम्म अगर हमें ऐसा इंडिकेट नहीं किया हो कि हमें स्टेट सिंबल और बाकी सब लिखना है तो हमें लिखना नहीं है ना? नहीं, इंडिकेटेड है बट इसमें तो देख लो। ओके मैम। आयोडीन नहीं पता है तो बता दूं, आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। बाकी सारा इंडिकेटेड है इसमें। ओके मैम अभी आपने वो वर्कशीट चैप्टर 6 का बोला, तो वो कौन सी वाली, मतलब स्पाइरल की बात कर रहे थे? नहीं, मैंने भेजी हुई है। मैम आपने ओशन भेजी है वो? क्वेश्चन नहीं, वर्कशीट अलग से भेजी है जिसमें मैम तो लिखा है। दूसरी तो कोई वर्कशीट नहीं है। मैम मैं 20 क्वेश्चंस वाले मैम ने भेजे थे। मैम भेजी नारायणपुरा में भेजी नहीं थी आई वो? है। हाँ नहीं वो कल वाली नारायणपुरा में नहीं वर्कशीट है। में एक मिनट, कौन सा सेंटर पे वर्कशीट चैप्टर नंबर 6 की आ चुकी है? मैम नारायणपुरा में आ गया। एक मिनट, घाटलोडिया वालों आपको मिल घाटलोडिया में गई आ है? गई है। यस मैम। ओके। चांदलोडिया, भूमा, हाँ मैम आ गई। पोपल यस मैम आ गई। आ गई। नारायणपुरा, नो मैम। कोई और ब्रांच बाकी रहा इसमें नहीं नो आया मैम। है? चांदखेड़ा में आ चुकी है। चांदखेड़ा में आ चुकी है, तो नारायणपुरा में सिर्फ नहीं आई ना वर्कशीट। मैं बात कर लेती हूँ, मिल जाएगा आज आपको। When copper oxide is heated with magnesium powder लिखा है। अब आपके घर में पाउडर जिस स्टेट में है वही उसका स्टेट होगा। ठीक है, तो रीड इन बिटवीन द लाइंस। मैम पाउडर का स्टेट क्या होगा? अच्छा, आपके घर में टेल्कम पाउडर है, वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड। हाँ मैम सॉलिड। हाँ, तो वही स्टेट होगा।
मैम कॉपर स्ट्रिप हम्म ऐसी स्ट्रिप मैम आती है, जैसे मैग्नीशियम रिबन होती है वैसे। वैसे कॉपर की ऐसी स्ट्रिप आती है। ओके तो सिल्वर मैम नाइट इसमें AQ आएगा ना? क्या उसमें? AQ आएगा ना एक्विस? क्यों, ये पानी में डूबी हुई है क्या? नहीं, इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन। बट कॉपर स्ट्रिप है, स्ट्रिप। तो सिल्वर नाइट्रेट में एक्विस आएगा। सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, वो तो देखो। ओके मैम। सॉलिड होगा ना मैम तो? तुम इंटरप्रेट करो। मैम लेक्चर पूरा? हाँ जी, लेक्चर पूरा हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जी मैम। ले लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। मैम बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।